हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये मेरे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है और ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट सेंटेंस, योर ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस में हमें मिस्टेक फाइंड वाला एरर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में मिस्टेक हो जाएगी ए सेंटेंसेस में, बिकॉज ए पार्ट में मिस्टेक है क्योंकि ब्रदर इन लॉज के स्थान पर ब्रदर्स इन लॉ होगा। क्यों होगा? देखो जैसे कि आंसर दे रखा है, फैक्ट जानते हैं। देखो सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ एंड मदर्स इन लॉ, ये आपके प्लूरल बनेंगे। यदि अगर ये सेंटेंस ब्रदर इन लॉ होगा तो बिल्कुल ठीक होगा, बट ब्रदर इन लॉ यहाँ पर सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर इसे प्लूरल करना होगा तो यहाँ पे जो एस है लॉज में नहीं लगेगा जबकि ब्रदर में लगेगा। इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई वन, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन बना दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए में ही गलती है। एरर ए पार्ट में है। क्यों? क्योंकि देखो दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स हो जाएगा, ना कि दिस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स होगा। क्यों? क्योंकि रूल दे रखा है, फैक्ट से चेक करते हैं। दीज प्लस काइंड्स प्लस प्लूरल नाउन, दिस प्लस काइंड प्लस ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर काइंड्स प्लूरल होगा तो दिस भी प्लूरल होगा और उसके बाद नाउन भी प्लूरल होगा। यदि काइंड अगर सिंगुलर होगा तो दिस आएगा और दिस के साथ सिंगुलर ही नाउन आएगा। नेक्स्ट आपका क्वारलसम मीन्स होता है एक तरह से झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताना है। कैंटेंटेंकरस का मीनिंग भी होता है एक तरह से झगड़ालू, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। बट रिमोर्सफुल एक तरह से पछतावा होना, अनसिविलाइज्ड असभ्य होना, और नैरो माइंडेड का मतलब संकीर्ण व्यक्ति, और कैंडिड का मीनिंग स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। ठीक है, व्हाई इज़ मनी वेस्टेड बाई यू। क्यों? क्योंकि व्हाई सेम आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज़ आएगा, मनी को अब सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद वेस्टेड, वेस्ट की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बाई यू आ जाएगा। नोट ध्यान दें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जो फॉर्म है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। क्वेश्चन नंबर 5, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन इरेगुलरली। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है इरेगुलरली, रुक रुक करके, यानी कि अनियमित। ध्यान दे, डिप्रेस्ड का मीनिंग होता है तनाव, एक तरह से दुखी होना। ओकेशनली का मतलब अचानक से या अवसरिक। फाइनली अंततः, और टोटली मतलब कुल मिला करके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नीति कमीशन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसको बनाया गया था योजना आयोग के आधार पर। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ओम बिरला जबकि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। कीव इज़ द कैपिटल ऑफ, कीव इज़ द कैपिटल ऑफ, कीव राजधानी है। डियर स्टूडेंट्स, आंसर है इसका यूक्रेन। आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स यूक्रेन। ध्यान दें कि टोक्यो जो कैपिटल है वो जापान की, बेकांग राजधानी है आपकी, कैपिटल है थाईलैंड की, काठमांडू है नेपाल की, जबकि वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की, और ढाका है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़, भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? आंसर है डियर स्टूडेंट्स 121.08 करोड़ 2011 यानी 2011 के डाटा के आधार पर, जबकि 17.5% इसकी कुल साक्षरता है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, वर्ल्ड की साक्षरता के आधार पर, जबकि 73% इसकी साक्षरता है, जबकि 17.5% जो है वो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। इट इज़ क्लियर है कि 2021 के आधार पर 132 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है इंडिया की इन प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेड क्वार्टर है डियर स्टूडेंट्स काठमांडू में है, ना कि गुरुग्राम में, द हेग में, लंदन में और वाशिंगटन डीसी में। डियर स्टूडेंट्स, वाशिंगटन डीसी में आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है, द हेग में विश्व न्यायालय का है, जबकि लंदन में कॉमनवेल्थ का है। जबकि क्वेश्चन नंबर 5, द नोबेल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, नोबेल अवार्ड जो दिया गया है 2022 का वो लिटरेचर के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, जबकि डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था 2021 में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।